हेलो गाइस, हम लोग आज लेक्चर नंबर 9 में थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक्स को पढ़ेंगे और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझेंगे एक एनिमेशन क्लिप की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिमिटेशंस एंड डोंट मिस द लेक्चर। तो पहला पॉइंट देखते हैं। थॉमसन साहब एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना भूल गए थे, उन्होंने नहीं समझा पाए थे और साथ ही साथ उन्होंने एक सब एटॉमिक पार्टिकल को भी रिप्रेजेंट नहीं किया था जो कि न्यूट्रॉन है। जो हमने पिछला क्वेश्चन पूछा था अपने पिछले लेक्चर में, उनके आंसर यही 2 पॉइंट्स हैं, 2 पार्ट्स थे, दोनों पार्ट्स यही हैं, न्यूट्रॉन और एटम की स्टेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट क्या था? तो सेकेंड पॉइंट था कि उन्होंने न्यूट्रॉन के साथ साथ एटम के न्यूक्लियस का भी कोई जिक्र नहीं किया। न्यूक्लियस तो मेन पार्ट होता है किसी भी एटम का और उन्होंने न्यूक्लियस को ही रिप्रेजेंट करना भूल गए। थर्ड पॉइंट क्या था कि उन्होंने प्रूव कर, जब रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आया बाद में, जो कि भी हम पढ़ेंगे, तो उनका मॉडल जो था वो इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से उनका मॉडल पूरा खत्म हो गया। हम लोग रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को भी पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल को देखेंगे, उससे पहले अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग मॉडल पढ़ने के लिए हम लोग ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हम लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, जो कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग देखेंगे और सेकेंड पार्ट में आएंगे। सेकेंड पार्ट में हम एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे रदरफोर्ड साहब का। लेट्स स्टार्ट विद द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को हम लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं और इसको गीगर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो एक्सपेरिमेंट 2 लोगों ने किया था, हैंस गीगर और अर्नस्ट मार्सडेन ने। इन दोनों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था और किसके डायरेक्शन में किया था? तो सभी को पता है किसके डायरेक्शन में किया था। इन्होंने किया था अर्नस्ट रदरफोर्ड जी के डायरेक्शन में और इसीलिए इसको रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में मेनली 3 पार्ट्स थे। सबसे पहला पार्ट था वो है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो हीलियम एटम को जब आयोनाइज किया जाता है, उनके 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक देते हैं तो 2He2+ बनता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है। सेकेंड पार्ट क्या था? गोल्ड फॉयल थी। गोल्ड फॉयल इसलिए यूज की थी, उसकी मेलेबिलिटी हाई होती है, उसको थिन शीट से बनाना आसान होता है और इसीलिए उसका इस्तेमाल किया गया था। थर्ड पार्ट क्या था? थर्ड पार्ट था जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जो इल्यूमिनेट होती है जब उस पे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक करते थे। नाउ मूव ऑन टू द क्लिप एंड वी विल स्टडी द रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन ब्रीफ। जो ग्रीन बॉल्स दिख रही हैं वो अल्फा पार्टिकल्स हैं, जो गोल्डन शीट दिख रही है वो गोल्ड फॉयल है और इसी में पीछे गोल्ड फॉयल के एक व्हाइट स्क्रीन लगेगी, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है ये। रदरफोर्ड ने थॉमसन मॉडल के हिसाब से जो एक्सपेक्ट किया था कि स्मॉल डिफ्लेक्शंस होंगे अल्फा पार्टिकल्स के, लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्मॉल डिफ्लेक्शंस हो रहे थे, ऐसे हम लोग देख रह सकते हैं स्क्रीन पर स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ लार्ज डिफ्लेक्शंस भी हो रहे हैं, लार्ज एंगल्स पे भी अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे थे। जब वो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को एटॉमिक मॉडल के लेवल तक ले गए, जो ग्रे न्यूक्लियस है उस लेवल पे ग्रीन अल्फा पार्टिकल जब जा रही थी तो वो न्यूक्लियस से स्ट्राइक करके अलग अलग डिफरेंट एंगल्स पे डिफ्लेक्ट हो रही थी, जिनका कंक्लूजन बहुत ही अलग था। स्मॉल डिफ्लेक्शन हो रहे थे, लार्ज डिफ्लेक्शन हो रहे थे और रीबाउंड भी हो रही थी। ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन निकाले जो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सो गाइस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द लेक्चर।